भारत का नॉर्थ ईस्ट रीजन अब एक नया जियोपॉलिटिक्स का केंद्र बन चुका है। यही वजह है कि जिसके लिए जुंता सरकार के चीफ खुद व्लादिमीर पुतिन से मिलने रूस पहुंच गए हैं। पर जैसा कि आप जानते हैं, भारत का इन्वॉल्वमेंट जहां होता है, रूस हाथ भी नहीं डालता है। यही वजह है कि जुंता के बॉस चीन की शरण में जा गिरे हैं। साथ ही मणिपुर के एमपी ने भी कह दिया है कि अब समय आ चुका है कि बॉर्डर वाले इलाके को भारत में शामिल हो जाना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के कॉमर्स मिनिस्टर यानी कि हावर्ड लुटनिक को ये डर सताने लगा है कि कहीं अमेरिका के ब्लॉक करने से पहले ही भारत ही एक्शन ना ले ले। अब ये तो आप समझ ही पा रहे होंगे, सिर्फ यूक्रेन यूरोप ही नहीं, भारत का नॉर्थ ईस्ट भी जियोपॉलिटिक्स की टेंशन का गढ़ बन चुका है, जिसमें कौन सा देश किस देश को अपने में मिलाने का इच्छुक दिख रहा है। यही वजह है कि म्यांमार के रेबल ग्रुप से पिटने के बाद जुंता सरकार के बॉस ने हाल ही में रूस का दौरा किया है और उसने मदद भी मांगी, लेकिन ठोस समर्थन न मिलने के कारण उन्होंने चाइना की ओर अपना रुख कर लिया। और ये इसलिए भी हो रहा है क्योंकि अब रखेन राज्य में संघर्ष लगातार बढ़ता जा रहा है। दरअसल रूस इन सब में अपनी दूरी बनाना चाहता है। यही वजह है कि जुंता सरकार को निराशा हाथ लगी और इन्होंने फिर चीन का रुख कर लिया। मतलब चीन भारत के पड़ोस में हार मानने को तैयार नहीं है। ऐसे में भारत को भी रेबल ग्रुप को समर्थन देना चाहिए, क्योंकि अब मुद्दा सिर्फ बॉर्डर तक सीमित नहीं है, ये पूरे नॉर्थ ईस्ट का मसला बन चुका है। बता दें कि म्यांमार के रखाइन राज्य में अराकान आर्मी का प्रभाव लगातार बढ़ रहा है। अगर म्यांमार की बात करें तो भारत के सटे इलाकों में अराकान आर्मी और चाइना ब्रदर अलायंस ने मजबूत पकड़ बना रखी है। वहीं अराकान आर्मी अब तो ये तक कहने लगी है कि वो इस क्षेत्र को स्वतंत्र देश घोषित करेंगे, लेकिन ऐसा कर पाना आसान नहीं होगा। और यही नहीं, इस इलाके में भारत के खास प्रोजेक्ट भी मौजूद हैं, जैसे सितवे पोर्ट, और ठीक उसके बगल में चाइना के प्रोजेक्ट भी मौजूद हैं। लेकिन चीन के प्रोजेक्ट पर अब धीरे धीरे अराकान आर्मी कब्जा करती नजर आ रही है, जो चीन की टेंशन बढ़ाने में लगा हुआ है। वहीं पिछले साल ही चीन ने यहाँ पर अपनी मिशनरी भेजना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। और सबसे दिलचस्प बात तो ये देखिए, चीन यहाँ अपनी प्राइवेट आर्मी भी तैनात कर रहा है। ये ठीक वैसा ही है जैसे रूस की वैगनर आर्मी थी। मतलब यहाँ चीन का इरादा कुछ बड़ा करना है, लेकिन अराकान आर्मी के चीनी प्रोजेक्ट पर घुसते ही चीन की चिंता बढ़ गई है, क्योंकि अब चीन के इकोनॉमिक और स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट पर अब खतरा मंडराने लगा है। यही ने म्यांमार के पूरे खेल में यूएस एड की भी बड़ी भूमिका है, क्योंकि अमेरिका ने लोकतंत्र की बहाली के नाम पर म्यांमार को इकोनॉमिक और मिलिट्री एड दी थी। अब भारत को इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ एक पड़ोसी देश का मामला नहीं है, बल्कि हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी और क्षेत्रीय स्थिरता से जुड़ा मुद्दा है, क्योंकि इससे मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश प्रभावित हो सकते हैं। यही वजह है कि भारत ने म्यांमार सीमा पर फ्री मूवमेंट रिजीम यानी कि एफएमआर को समाप्त करके बॉर्डर सील करने का निर्णय लिया है, जो कि पहले सीमावर्ती जनजातियों के लिए खुला रहता था। वहीं इन सब के बीच में मिजोरम के एक सांसद ने यह बयान दिया है कि म्यांमार के बॉर्डर इलाके को अब भारत में शामिल हो जाना चाहिए। खास बात ये देखिए, इसके तुरंत बाद ही म्यांमार की सरकार ने नाराजगी जताई और इसे अनएक्सेप्टेबल करार दिया है। मतलब भारत में ये जो भी कुछ हो रहा है, इसका मतलब साफ है कि भारत के हर राज्य से आवाज उठने लगी है। वो कहते हैं ना, देश एक तब होता है जब राज्य साथ आ जाते हैं, और अब यही होता दिखाई भी दे रहा है। अब ये भारत के डिप्लोमेटिक और स्ट्रेटेजिक पॉलिसी पर ही निर्भर करेगा कि वो इस जटिल स्थिति को कैसे संभालता है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका पे भारत के कुछ एक्शन अब भारी लगने लगे हैं। दरअसल अमेरिकी वाणिज्य सचिव यानी कि हावर्ड लुटनिक ने कहा है कि भारत अमेरिकी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को अपने बाजार में एंट्री नहीं दे रहा है। और यही नहीं, खुद टेस्ला के सीईओ यानी कि एलन मस्क ने भी चिंता जताई है कि अमेरिका की ट्रेड पॉलिसी उनकी कंपनी के लिए नुकसानदायक साबित हो सकती है। मतलब यहाँ ट्रंप, जिसकी जीत में एलन मस्क का बड़ा हाथ था, आज उसी हाथ को ट्रंप के टैरिफ तोड़ने में लगे हैं। अगर अमेरिका इस बार भारत पर कड़े टैरिफ लगाता है तो भारत भी टेस्ला के प्रोडक्ट्स पर भारी शुल्क लगा सकता है, जिससे टेस्ला की ग्लोबल सेल को भी झटका लगेगा। वहीं चीन और यूरोप पहले ही जवाबी टैरिफ की ओर बढ़ चुके हैं, जिससे एलन मस्क पहले से ही चिंतित हैं। वहीं भारत अमेरिकी कृषि उत्पादों को सीमित एक्सेस दे रहा है ताकि लोकल किसानों को नुकसान न हो, क्योंकि अमेरिकी फार्मर्स को सब्सिडी और बेहतर टेक्नोलॉजी का फायदा मिलता है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका ये भी चाहता है कि भारत उसके कृषि उत्पादों जैसे बादाम, सेब, पोल्ट्री और दालों के लिए बाजार खोले। वहीं अगर भारत ऐसा नहीं करता है तो अमेरिका 2 अप्रैल से नए ट्रेड रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है, जिससे ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्सटाइल, ज्वेलरी और मेडिसिन इंडस्ट्री प्रभावित हो सकती है। अब ये तो 2 अप्रैल को ही पता चलेगा कि अमेरिका भारत से विवाद सुलझाने के लिए बातचीत करेगा या सख्त व्यापारिक प्रतिबंध लगाएगा। ये अब एक बड़ा सवाल बन चुका है।
देखा जाए तो भारत फिलहाल दबाव में झुकता नहीं दिख रहा है। वहीं चीन और यूरोप पहले ही डोनाल्ड ट्रंप को अपनी नाराजगी दिखा चुके हैं। भारत से भी अगर यही देखने को मिलता है तो ट्रंप का इस बार जीत कर आना जीत नहीं बल्कि एक बड़ी हार मानी जा सकती है, क्योंकि खुद एलन मस्क अभी टेंशन में है। अब देखना यह है कि भारत का ये बैन क्या ट्रंप को झुका पाता है। इसमें आप सबको क्या लगता है? अपनी राय इस पर जरूर दीजिएगा।